एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। जितनी हफ्ते भी मैं आता हूं तो आपको नशे से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम लोग देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्या आपको मालूम है कि नशे के खिलाफ हमारे देश में, भारत में क्या कानून है? पता है किसी को कि भारत में नशे के खिलाफ क्या कानून है? कौन सा कानून है? बता सकते हैं आप में से कोई? तो देखिए, आज हम बात करेंगे उस कानून के बारे में जो हमारे देश में नशे के खिलाफ है। हमारे देश में एक कानून है NDPS, पता है आपको? नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस, मतलब इसकी अगर हिंदी करें, मन को प्रभावित करने वाली औषधियां, डैमेज करने वाली, नुकसान करने वाली, जो बनाई जाती हैं सिंथेटिक तरीके से और प्राकृतिक भी हो सकती हैं। ड्रग्स जो होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं। प्राकृतिक मतलब गांजा, चरस, जो पौधे के रूप में, भांग। कुछ ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक और सिंथेटिक तरीके से बना ली जाती हैं। अब जैसे हम कोकीन की या स्मैक की बात करें तो स्मैक अफीम के एक रस से बनती है, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज भी किया जाता है जो इंसान के मन और मस्तिष्क के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है और उसको निर्भर बनाती है अपने ऊपर। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि भारत में क्या कानून है और कैसा कानून है जो नशे के खिलाफ का कानून है, या इस कानून को कब और क्यों बनाया गया। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको कि भारत में कानून है, क्या कहेंगे इसको हम? NDPS। क्या कहेंगे? NDPS, नारकोटिक्स, ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। और ये कानून कब बना? ये कानून कब बना? ये कानून बना 1985 में। कब बना ये कानून? 1985 में भारत में इस कानून की सख्त जरूरत महसूस की गई। उससे पहले शराब अधिनियम के तहत कुछ कानून हुआ करते थे जो बहुत ही नाकाफी थे नशे के लिए। मतलब जो लोग नशा बेचते थे या करते थे तो थाने से ही जमानत होकर वो घर वापस आते थे, करने वाले भी और बेचने वाले भी। कोई कानून नशे के लिए हिंदुस्तान में सख्त नहीं था क्योंकि उतने नशे थे नहीं, सिंथेटिक्स ड्रग्स भी नहीं थे। लेकिन 1975 के बाद, 1975 के बाद बहुत तेजी से भारत में ऐसे नशे जो इंसान के मस्तिष्क और मन को प्रभाव डालते थे, निर्भर करते थे, बर्बादियां, तबाहियां करते थे। उसके बाद 1980 और 82 में जब एशियाड गेम हुए दिल्ली में तो बहुत बुरी तरीके से हमारे यहाँ नशे फैल गए और नौजवान नशे की चपेट में आते चले गए। 1982 के बाद 1985 में सरकार ने ज़रूरत महसूस की कि अब कुछ सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि कोकीन, हीरोइन, स्मैक और दूसरे बहुत सारे ऐसे नशे जो हमारे हिंदुस्तान में घुस गए और नौजवानों को बर्बाद करने लगे। तो उस समय फिर ज़रूरत महसूस हुई NDPS एक्ट की। ये कानून है भारत में और इस कानून के तहत बहुत सारी धाराओं को बनाया गया और उन धाराओं के तहत स्मैक, अफीम, चरस, गांजा 10 किलो रखने पे कितनी सज़ा है, स्मैक रखने पे कितनी है, गांजे पे कितनी है, कोकीन पे कितनी है, स्मैक पे कितनी है, पीने वालों पे क्या है, बेचने वालों का क्या है, ये सारी चीज़ें धाराओं के अंदर बांट दी गई। तो आज हम जो बात करेंगे धारा 27 की। कौन सी धारा? धारा 27, NDPS की धारा 27 का मतलब होता है कि नशे को इस्तेमाल करने वाला, मतलब जो नशा करते हैं उनको भी NDPS एक्ट। तो
धारा 27, कौन सी धारा? इसमें 28 भी है, 27 भी है, 21 भी है, 18 भी है, 14 भी है। इसमें अलग अलग प्रावधान है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धारा 27, एनडीपीएस की धारा 27। 27 का मतलब है एक व्यक्ति पीने वाला, और पीने वाले को भी 3 से 6 महीने की सजा हो सकती है। उसे भी जेल भेजा और अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो 1 साल की कैद भी, और इसमें 27, 61, 85 में भी आपको जमानत नहीं मिलती, थाने से जेल जाना पड़ता है व्यक्ति को, और फिर 3 महीने बाद उसकी बेल होती है। अब देखिए, जो पीने वाले लोग हैं, अगर उसको जेल हो गई तो वो तो बेचारा आगे नौकरी के लायक, सरकारी नौकरी के लायक, मतलब नशा उसने किया, और सजा कितनी भुगतनी पड़ेगी? तो भारत में एनडीपीएस एक्ट बना दिया गया, और इसमें 3 बार संशोधन किया जा चुका है। 1985 से लेके 2024 जनवरी तक इस कानून में 3 बार संशोधन किया गया है। संशोधन मतलब कानून में कुछ हटाया गया, कुछ जोड़ा गया है, सख्ती की गई है, क्योंकि नशा बड़ी तेजी से बुरी तरीके से फैल रहा है नौजवानों में, और परिवार, समाज, देश बर्बाद हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं दोस्तों, बताइए। तो आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि दोस्तों, नशा आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर तो नुकसान करता ही है, ये आपको कानूनी तौर पर भी बहुत बड़े लफड़े में फंसा सकता है, और आप और ज्यादा दिक्कतों में फंस सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 27 धारा में क्या क्या हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। ताली बजाइए जोरदार। और ये जो सिलसिले आउंदी है बाबा, और ये जो सिलसिले आउंदी है बाबा, किते कोई रोंदा होएगा, कि किते कोई रोंदा होएगा, और यादा मेरे यादा मेरे कि किथे कोई रोंदा होएगा, कि किथे कोई रोंदा होएगा।